तो चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज मैं आपके सामने इम्पॉर्टेंट 20 ईडियम एंड फ्रेजेस लेके आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 को देखते हुए। तो पिछले बार जैसा कि आपके सामने ये जो टॉपिक था, ये जो वोकैबुलरी सेक्शन था, वो हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में था और ये 2 नंबर का होगा। केवल आपको एक टिक करना है और आपको वो 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट 20 जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने के चांसेस है या पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो अगर आप इन्हें तैयार कर लेते तो इसके अलावा, इन 20 के अलावा आपको दूसरा कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहला वर्ड हमारा है कि फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज अभी तक क्या होता था कि इसमें हमें इसकी हिंदी लिखनी होती थी, एक अपने से हमें सेंटेंस भी बनाना होता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति कंडीशन नहीं है। तो फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ डिलेजरी हैप्पीनेस, टू बी इनक्रेडिबली हैप्पी अबाउट समथिंग, टू बी इन अ प्लेस filled with foolish people और to feel like a fool in company of many smart men। अब यहाँ पर इसमें का आप ऑप्शन तुरंत मुझे कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं। आप तुरंत इसका कमेंट करें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से जवाब दें। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो है हमारा ए ऑप्शन ए, अ स्टेट ऑफ डिल्यूजरी हैप्पीनेस। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी कंडीशन जब इंसान केवल क्या करता है, ख्याली पुलाव पकाता है कि हाँ वो खुश है, या ऐसा वो सोचता है कि वो एकदम उसको हर चीज़ मिल रही है उसको, मतलब वो एक दिन में सपने देखता है, आप ऐसा कह सकते हैं। दूसरा है गेट रिड ऑफ। इसका पहला ऑप्शन है टू डिस्पोज ऑफ समथिंग, टू किल समथिंग और समवन, to show acceptance of something nasty, to give away the things you love। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका जो ऑप्शन का आंसर है वो है ए, यानी टू डिस्पोज ऑफ समथिंग, यानी किसी से पीछा छुड़ाना, किसी से छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ होता है। उसके बाद नंबर हमारा थर्ड जो आता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, किथ एंड किन वाला। किथ एंड किन का क्या होता है, बर्थ पेरेंट्स होता है या फ्रेंड्स होता है या फेक फ्रेंड्स होता है या रिलेटिव्स। तो किथ और किन को याद रखिएगा, रिलेटिव्स कहा जाता है, यानी सगे संबंधी को किथ और किन कहा जाता है। उसके बाद है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। इसका क्या होगा, टू ऑलवेज बी अलोन, टू डू विथ वंस फैमिली, टू डू समथिंग सीक्रेटली, टू टेक हॉस्टेज। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर है कि बिहाइंड क्लोज डोर, यानी किसी बंद दरवाजे के पीछे का मतलब है कि कुछ भी सीक्रेटली करना, यानी कुछ छुपा कर करना। ठीक है, उसके बाद क्लियर हो रहा है। अगला देखते हैं हैंड ओवर फिस्ट। हैंड ओवर फिस्ट का मतलब होता है टू डू समथिंग वेरी एंग्रीली, या टू डू समथिंग क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली, टू बी वेरी एक्यूरेट अबाउट व्हाट यू डू, और टू बी एन एग्रेसिव पर्सन। क्या होना चाहिए इसका, तो इसका क्या होना चाहिए, तो देखिए, टू डू समथिंग क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली, यानी लगातार किसी काम को जल्दी जल्दी करना। उसके बाद है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना। मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ आपको। तो इसका होगा टू प्ले विथ फार्म एनिमल, यानी किसी जानवरों के साथ खेलना, या टू एक्ट फुलिशली और इनकॉन्सिस्टेंटली, या बेवकूफ़ी दिखाना, या टू बी वेरी डाउन टू अर्थ, या ज़मीन से जुड़ा होना, या टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड मैनर, या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका पूरी तरह से खुलकर सामना करना, यहाँ पर क्या कहलाता है। तो यहाँ पर टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स को क्या बताएंगे आप, जल्दी से कमेंट करके जवाब दें। क्या करेंगे इसका, बताइए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका क्या होना चाहिए, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का जल्दी से बताइए। तो देखिए, टू एक्ट फुलिशली और इनकंसिस्टेंटली। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद है निप इन द बड। देखिए, एमसीक्यू बेस्ड चल रहा है। निप इन द बड का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल, टू ईट समथिंग नॉट मीन्ट फॉर यू, यानी परेशानी में होना या कुछ ऐसा खाना जो मतलब का नहीं। टू डिस्ट्रॉय समथिंग लेटर इन लाइफ, या बाद में किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, या टू डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, या किसी चीज़ को पहले ही, शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर देना। तो यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप जल्दी से बताएं कि इसका क्या होना चाहिए। इसका आप आंसर मुझे ज़रूर कमेंट में जवाब ज़रूर दें, मैं इसका आंसर ज़रूर आपको बताऊँगा। ठीक है, लेकिन आप बता सकते हैं तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप बताएं। और सारी चीज़ों को हमें ऐसे ही सीखना है,
कोई परेशान नहीं होना है हमें बिल्कुल भी। तो जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से, मैं इसका आपसे जवाब चाह रहा हूँ, जल्दी से बताइए इसका क्या जवाब होना चाहिए, जल्दी से बताइए, तुरंत बताइए। निप इन द बड का क्या होना चाहिए, निप इन द बड हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है कि टू डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, यानी जब हम शुरुआत में ही किसी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं तो वो होता है निप इन द बड। उसके बाद है हमारा ऑन टेंटर हुक्स, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स क्या होता है, टू बी वरीड अबाउट द पास्ट, टू बी सरप्राइज्ड फॉर द फ्यूचर, टू बी एनेक्सियस अबाउट द फ्यूचर, टू बी वेरी नॉलेजेबल ऑफ द पास्ट। क्या होना चाहिए, इसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में जरूर लीव करें, मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा, ठीक है। और मैं इसे कमेंट में ही आपको इसका जवाब दूंगा, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, ये आपके लिए मैं जरूर छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पार्ट एंड पार्सल, देखिए पार्ट एंड पार्सल क्या है भाई, समझा जाए इसको भी। पार्ट एंड पार्सल क्या होता है, तो अ ट्राइवल पार्ट ऑफ समथिंग, एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मेल, ठीक है, एन इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, या टू बी बिट्स एंड पीसेस, टू बी बिट्स एंड पीसेस। क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो बताइए, देखिए 8वें का मैं बता देता हूँ, सी नंबर है, टू बी एनेक्सियस अबाउट द फ्यूचर। पार्ट एंड पार्सल का होता है एन इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का महत्वपूर्ण अंग। उसके बाद यहाँ पर है टेक ऑन टास्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेक ऑन टास्क का मतलब क्या है, तो प्रेज करना, अप्रोच करना, या एडमायर करना, या रिव्यूक करना। तो यहाँ पर रिव्यूक इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिव्यूक, इसका वन इडियम फ्रेजेस क्या है, रिव्यूक। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है एक क्लोज सेव। क्लोज सेव क्या होता है, क्लोज सेव क्या होता है कि नैरो स्केप, टू हर्ट योर सेल्फ, टू गेट वेरी फ्यू चांसेस, टू फैटली इंज्योर समवन। क्या होता है क्लोज सेव का, तो यहाँ बता देता हूँ, नैरो स्केप यानी एकदम मतलब बच कर निकल जाना, या बच जाना, ऐसा आप कह सकते हैं। कीप वंस हेड अबव वाटर, ठीक है, तो टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल, टू बी फुल ऑफ प्राइड, टू स्टैंड अवे फ्रॉम द क्राउड, या टू ब्रीथ फ्रीली। तो इसको बता देता हूँ, टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल यानी जब कोई इंसान का सर ऊपर होता है पानी के, तो इसका मतलब वो खतरे से क्या होता है, बाहर होता है। बरी द हैचेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है। बरी द हैचेट का क्या होता है भाई, बरी द हैचेट का क्या होता है, हॉस्टाइल होता है, एनिमोसिटी होता है, फ्रेंडली होता है, या इनडिफरेंट होता है। तो बता देता हूँ, फ्रेंडली होता है। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, टू सेटल डेब्ट्स, टू अवेंज समवंस डेथ, टू टेक रिवेंज, या टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स क्या होता है, तो यहाँ पर है टू टेक रिवेंज यानी अपना बदला लेना, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स होता है। एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब होता है कि एकदम अपने अंतिम समय पर, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, एट द लास्ट मोमेंट हमने यहाँ पर कर दिया है, एट द लास्ट मोमेंट। उसके बाद है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, पुट अ स्पोक इन अ वंस व्हील, तो टू इंटरफेयर इन अदर्स पीपल्स बिजनेस, किसी के मतलब में टांग अड़ाना। टू अपसेट समवंस प्लान, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर है टू अपसेट समवंस प्लान। उसके बाद है यहाँ पर कि नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन, यानी इस झगड़े की जड़, तो इसको आपको तो पता ही है कि झगड़े की जड़ है यहाँ पर हमारा जो नंबर सोर्स ऑफ क्वेरल, ठीक है। उसके बाद है लिप सर्विस। लिप सर्विस क्या होता है, यानी झूठा दिखावा, या ऐसा आप कुछ कह सकते हैं लिप सर्विस का मतलब। तो इनसिंसियर एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट और सपोर्ट, मैंने बताया आपसे कि झूठा दिखावा या दिखाने के लिए कि हाँ मैं आपसे सहमत हूँ, और हल्का सा मुस्कुरा देना, लेकिन ऐसा वर्ड होता नहीं है, तो इसके लिए हमने लिप सर्विस का रखा है। उसके बाद है हमारा, उसके बाद है नंबर 19 है गिर्ड अप द लॉयंस, ठीक है, गिर्ड अप द लॉयंस। तो यहाँ पर है टू नॉट बी रेडी टू फेस पीपल, टू बी रेडी फॉर अ बैटल, टू नॉट बी रेडी फॉर द कॉन्फ्रंटेशन, और उसके बाद टू गेट रेडी टू डील विद समवन, यानी किसी से बहस करने, किसी से समझौता करने, किसी के लिए तैयार होना। टू गेट रेडी टू डील विद समथिंग यानी गिर्ड अप द लॉयंस। उसके बाद है टू हियर ऑन द ग्रैप वाइन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसका ऑप्शन है टू हियर द रूमर अबाउट समथिंग। मैं इसको बता देता हूँ कि यहाँ पर है कि टू हियर अ रूमर अबाउट समथिंग, यानी किसी के बारे में अफवाह सुनना, क्योंकि टू गेट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ये होगा नहीं। टू हियर समथिंग एस्टोनिशिंग, कोई
जनक चीज़ सुनना ये भी नहीं होगा, और टू हियर अबाउट एन अननोन फैक्ट ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, ये वाला हमारा पहला वाला 20वें का ए ये होगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, इन्हीं 20 में से ही आपके सामने जो भी क्वेश्चन है वो आएंगे, इसके बाहर के नहीं आएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा इडियम फ्रेजेस टॉप 20। फिर आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा।